दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों इस वक्त मैं पोलैंड के शहर वारसा में हूँ। अभी यहाँ पहुँचा हूँ और इस दौर में वारसा में हैम्पटन बाई हिल्टन होटल में ठहरा हूँ। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको कैसा कमरा है उनका। ये दोस्तों 7th फ्लोर पे 703 मेरा कमरा। ये कमरा खुल गया। अरे तेरी तो ये कमरा तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तब तेरे की। तो दोस्तों ये मुन्ना भाई MBBS एक डायलॉग है सर्कट का। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्यों अपार्टमेंट्स में ठहरता हूँ, क्योंकि मेरे जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैं इसमें ठहरा, ये देखिए आप, यहाँ से ये एंटर हुआ और ये थोड़ी सी जगह ये मेरा लगेज पड़ा है। और ये इस तरफ 2 बेड हैं। हालांकि मैं एक बेड चाहिए, मुझे 2 तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें। इस तरफ ये थोड़ा सा इन्होंने जगह बनाई है। ये केटल वगैरह पड़ी है और पानी की बोतलें पड़ी है। ये टीवी पड़ा है गालिबन 40 इंच। इस तरफ इन्होंने ये जगह बनाई है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर के लिए, वर्क के लिए। तो डेकोर अच्छा है, ये देखिए आप, डेकोरेशन अच्छी है। अभी मैंने अपनी ये जैकेट उतार के रखी है। अभी मैं पहुंचा हूँ कनाडा के शहर टोरंटो से पोलैंड के शहर वारसा में। तो बस ऐसे ही मैं सोच रहा था यहाँ पे शायद होगी, क्या कहते हैं, फ्रिज, लेकिन यहाँ पे ये सेफ है, फ्रिज नहीं है। और ये इस तरफ ये इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है कि आप अपने कपड़े टांग सकते हैं, ऊपर कुछ चीज़ें रख सकते हैं, और ये इस्त्री स्टैंड वगैरह। और ये इस तरफ वॉशरूम है। ये वॉशरूम है दोस्तों। ये यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। और ये मैं आपको नज़र आ रहा हूँगा, ये बेसन वगैरह लगा हुआ। और इस तरफ ये टॉयलेटरीज वगैरह कुछ पड़ी हैं। तो डेकोर अच्छा है, वाइट ब्राइट है और साफ़ सुथरा है। डेली हाउस कीपिंग होती है इन जगहों पे। तो उसके बाद जो है ये इस तरफ ये इसका दरवाज़ा है। मैंने दोस्तों यहाँ 3 दिन रुकना है और 3 दिन के इन्होंने मुझसे चार्ज किया 1400 पॉलिश की जो करेंसी होती है वो। तो मुझे नहीं पता डॉलर्स में या यूरो में कितनी बनेगी। तो देखते हैं। ये बाहर का व्यू है इसका, ये देखें आप। ये मेरे रूम से इस तरफ सैमसंग है, मैरियट होटल है, और इस तरफ से ये डाउनटाउन है, ये सेंट्रल स्टेशन है। आप देख रहे होंगे सामने पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। पौधे जो हैं वो थोड़े थोड़े वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, येलो। तो ऑटम है यहाँ पे। तो वैसे अच्छा है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे इन्होंने सॉकेट्स दिए हैं, अगर आप कोई काम करना चाहें तो यहाँ पे काम कर लें। होटलों में ये अच्छा होता है, सॉकेट्स ज़बरदस्त होती हैं, हर चीज़ जो है ना नीट एंड क्लीन होती है। तो हैम्पटन अच्छा है, हैम्पटन बाई हिल्टन। तो यहाँ 3 दिन मैंने रुकना। अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल होऊंगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा। थका हुआ बहुत ज़्यादा 12 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद। और उसके बाद जो है फिर देखता हूँ। वेदर अच्छा है, बाहर बादल हैं, हवा चल रही है, और ऑटम है, पत्ते हैं नीचे दरख्तों के। तो किसी पार्क में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं थोड़ी देर में। तो ये थोड़ी सी दोस्तों वीडियो है इस होटल के रूम के बारे में। तो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों को अंदाज़ा रहे कि बाहर के मुल्कों में क्या क्या सहूलतें होती हैं होटल्स के रूम्स में, जो कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान में भी इस तरह के रूम्स होटल्स बन सकते हैं। किराए बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन इस तरह की जो सहूलतें होती हैं, इस तरह की जो है हाउस कीपिंग जो है ना, वो किसी जगह नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। अगर मिलती भी है तो बहुत महंगे वो होटल होते हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं। तो ये छोटी सी दोस्तों वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें
और इसे शेयर भी करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। बाकी खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।